वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइन लैब्स के आईपीओ के बारे में। अब सीधा बात करते हैं इसके इशू के बारे में। ये 3,900 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहेगा। एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ ये आईपीओ रहने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पे फ्रेश इशू भी है, ऑफर फॉर सेल भी है। 1819 करोड़ रुपए का ये कंपनी ऑफर फॉर सेल कर रही है। 2080 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू होने वाला है। ये 1 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 210 टू 221 रुपीस पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 67 शेयर्स का यहाँ पे लॉट साइज रहेगा। ये एनएसई एंड बीएसई दोनों में ही लिस्ट होने के लिए आ रही है कंपनी। और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कोटा भी देखने मिलता है। एम्प्लॉइज के लिए 21 रुपए का डिस्काउंट रखा गया है। उसके साथ ही अगर बात करें इस इशू के डेट्स की, ये स्टार्ट होगा 7 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 11 नवंबर को। इसकी अलॉटमेंट 12 नवंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 13 नवंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 14 नवंबर को। अगर बात करी जाए इसके पूरे लॉट साइज की, तो 67 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। रिटेल या फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन मिनिमम लगानी होगी 14,807 रुपए की। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी। 938 शेयर्स रहेंगे। ये 2,07,298 रुपीस की बिड लगेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी। 4,556 शेयर्स की 10,06,876 रुपीस की बिड लगेगी। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। ये कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक इंडियन मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें ये पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज, मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विसेज। पाइन लैब्स सभी तरीके के बिजनेसेस को केटर करता है, चाहे वो स्मॉल रिटेलर्स हो या लार्ज एंटरप्राइजेस ही क्यों ना हो। ये डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी की ऑफरिंग्स में स्मार्ट पीओएस डिवाइसेस आते हैं जिसमें ये मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, डेबिट कार्ड से हो, यूपीआई से हो, मोबाइल वॉलेट से हो। एंड इसी डिवाइस के अंदर ये ईएमआई सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देते हैं। बाय नाउ पे लेटर वाली सर्विस भी ये कंपनी ऑफर करती है जिसमें इंस्टेंट ईएमआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेल वेरियस कंज्यूमर गुड्स के लिए। मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, इसमें जो दुकान वाले होते हैं उनको ही ये फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सेल्स जो इनके डिवाइसेस या फिर इनके पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लॉयल्टी एंड गिफ्ट सॉल्यूशंस भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है जिसमें ब्रांड्स अपने लॉयल्टी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, डिजिटल गिफ्ट कार्ड्स बना सकते हैं, प्रमोशनल कैंपेन्स चला सकते हैं। जो अलग अलग आपको गिफ्ट कार्ड्स मिलते हैं ना, तो वो सारी चीजें भी ये कंपनी बना सकती है, प्रोवाइड कर सकती है अलग अलग ब्रांड्स के लिए। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन पेमेंट टूल्स भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें ये एपीआईज के थ्रू पेमेंट गेटवे सर्विसेज, डिजिटल स्टोर्स एंड एप्स के लिए बनाती है। उसके साथ ही इस कंपनी के 9,88,304 मर्चेंट्स है जो कि इसके साथ रजिस्टर्ड है। 716 कंज्यूमर ब्रांड्स हैं एंड एंटरप्राइजेस हैं। उसके साथ ही यहाँ पे 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इसके जो टॉप कंज्यूमर ब्रांड्स हैं उसमें Amazon पे, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड एंड रेडिंगटन है। एंड जो ये 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, इसके अंदर इसके जो की कस्टमर बेस है ना, इसमें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक है। ये कंपनी एक कार्ड बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर से एक कॉम्प्रिहेंसिव फिनटेक प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, प्लेइंग अ की रोल इन इंडिया शिफ्ट टू अ कैशलेस, डिजिटल एंड एम्पावर्ड रिटेल इकोनॉमी। अब इन शॉर्ट इसके थोड़े बहुत आपको बिजनेस आइडिया के बारे में पता लग गया होगा, बट अगर मैं आपको ओवरऑल इसे समझाने के लिए कोशिश करूं तो जो ये पीओएस वाली मशीन्स होती है ना, ये आपने अलग अलग जगहों पे देखी होगी, चाहे वो पेट्रोल पंप्स हो, कोई शॉप हो, या फिर आपने इसे अलग अलग रिटेल स्टोर्स में देखा होगा। अब यहाँ पे बेसिकली आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपए देने हैं तो आपको तो 100 रुपए की पेमेंट करनी है, बट जिस दुकान वाले को आप पेमेंट करते हैं उसको 98 या फिर 95 ऐसे रुपए मिलते हैं। अब जो बीच में ये जो कट हो जाते हैं पैसे, वो ये जो पाइन लैब्स वाली है ये इनकी इनकम हो जाती है। यस गाइस, ये इस तरीके से चीजें काम करती है। अब ये जो अमाउंट है ये अलग अलग मर्चेंट्स के लिए अलग अलग रहता है, अलग अलग परसेंटेजेस फिक्स्ड रहती है। उसके साथ ही या तो ये परसेंट बेस में काम करते हैं या फिर ये एक फिक्स्ड रेंटल फी लेते हैं अपनी मशीन्स की। एंड बाकी जो ये गेटवे सर्विसेज होती है उसके भी बिल्कुल सेम ही तरीके के मॉडल पे ये चीज काम करती है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब जैसे जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स इस वाली कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है। बट ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप देखें तो ये जो ऐसी सर्विसेज होती है या फिर ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं या पीओएस मशीन्स होते हैं, ये सेम चीज तो पेटीएम भी कर रहा है, ये सेम चीज तो कई सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी का एडेड एडवांटेज कैसे हुआ, तो यस, ये कुछ रिस्क है इस बिजनेस में जो कि काफी और बिजनेसेस में भी रेप्लिकेट किए जा सकते हैं। बट अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की एंड फिर बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 1690 करोड़ पे था। 2024 में बढ़ करके 1824 करोड़ पे आ गया। 2025 में बढ़ करके 2324 करोड़ रुपए पे आ चुका है। अगर आप इसके पैट को देखेंगे तो 2023 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। इसने 265 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट करा है। 340 करोड़ का लॉस इसने 2024 में रिपोर्ट करा था एंड 2025 में ये लॉस डिक्रीज होकर 145 करोड़ पे आ गया है। अब जो अगले 6 महीने का डेटा है 30 जून तक का, यहाँ पे तो इसने 4 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट करा है। बट अगर आप ओवरऑल सेंस में देखेंगे ना, तो ये कंपनी स्टिल एक लॉस मेकिंग कंपनी है पिछले साल तक। अगर आप
इसके बोरोइंग्स को भी देखते हैं तो 330 करोड़ पे थी बोरोइंग 2023 में, 2024 में बढ़कर के 532 करोड़ पे आ चुकी है एंड 2025 में इंक्रीज होकर के 830 करोड़ रुपए पे आ चुकी है। अगर बात करी जाए इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका नेगेटिव 4.15% पे है, एबिटा मार्जिन 15.68% पे है। वो इसी वजह से क्योंकि इस कंपनी ने अभी जो 30 जून तक का डेटा है यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट करा है। प्री आईपी जो इसका ईपीएस है ये भाई कुछ है ही नहीं क्योंकि ये नेट लॉस मेकिंग कंपनी है एंड ये 2000 जब ये पूरा साल का डेटा आएगा तब इसका ईपीएस या फिर इसके जो बाकी पी रेशियो है ये सब प्रॉपरली हमें देखने को मिलेगा। बट जो भी है गाइस ये कुछ इस तरीके की कंपनी है एंड जो अलग अलग नए नए जो आपको स्टार्टअप्स देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी टाइप की कंपनी है। बाकी अगर बात करी जाए इसके ऑब्जेक्टिव की इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इसे अपने बोरिंग्स को रीपे करने के लिए 530 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसे आईटी एसेट्स एक्सपेंडिचर टुवर्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनिशिएटिव इस चीज के लिए इसे इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके लिए 760 करोड़ रुपए की जरूरत है। इन्हें अपनी सब्सिडरीज नेमली सिल्वर, सिंगापुर, फाइन पेमेंट सोल्यूशन, मलेशिया, फाइनलास, यूएई में इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे इनकी आउटसाइड इंडिया प्रेजेंस और ज्यादा एक्सपैंड हो पाए, जिसके लिए इसे 60 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे यूज करे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में एंड अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस में। बाकी अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर्स की, इसके 5 लीड मैनेजर्स हैं। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिटी ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कंसिडरिंग इसका जो इशू साइज है वो काफी आराम से ही यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 4 नवंबर है, अभी ये आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है बट इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लाइव हो चुका है एंड करेंटली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 2:54 PM हो रहा है। तो इसके हिसाब से अभी 15.84% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है जिसके हिसाब से 2345 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। ये कंपनी अब आपको मेन बोर्ड सेगमेंट में लेके आ रही है तो उस हिसाब से आपका डिसीजन हो सकता है। बाकी अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लेंसकार्ट की आईपीओ में करा है बिल्कुल सेम ही स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा। इस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं करूंगा बट ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। आपको करना ही नहीं करना है वो गाइस, आपको अपने सारे डिसीजन को खुद से ही अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही बनाना है। मेरे बोलने पे आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है क्योंकि कोई भी नुकसान होगा उसमें मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, फुल डिस्क्लोजर है। बाकी अगर ओवरऑल सेल्स पे देखा जाए तो लीड मैनेजर से सब्सक्रिप्शन तो आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे ऑफर फॉर सेल भी है, फ्रेश इशू कंपोनेंट भी है जो कि बाकी आईपीओ से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि बाकी आईपीओ में मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट ऑफर फॉर सेल ही रहता है, प्रमोटर ज्यादा एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे प्री इशू प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, पोस्ट इशू कितनी होगी वो सब भी डिस्क्लोज नहीं करा है। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि कई सारी जगहों में तो जो पेमेंट प्लेटफॉर्म या फिर बैंक्स के जो खुद के जो डिवाइसेस होते हैं वही यूज किए जाते हैं बट ये धीरे धीरे करके फाइन लाइफ की भी कई सारी जगहों पे मैंने डिवाइसेस को देखा है एंड ओवरऑल इससे हमें पता लगता है कि ये मार्केट में पेनिट्रेट हो पा रहा है ये ब्रांड एंड मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है एंड करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए तो यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।